वेलकम टू माय चैनल। आप एक निर्माता हैं, क्रिएटर हैं और कोई भी रिश्ता बनाने के लिए एक आसान सी प्रोसेस है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शक्ति का इस्तेमाल करने का यह सबसे अच्छा तरीका है। आप जो चाहते हैं उसे इन 3 आसान चरण के जरिए हासिल कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला है आस्क, यानी कि मांगना। आप जिस रिश्ते को चाहते हैं उसे चूज कर सकते हैं और इसके बारे में क्लियर रहें। यह तय करें कि आप वास्तव में किसी विशेष रिश्ते के साथ क्या चाहते हैं। दूसरा चरण है ट्रस्ट, यानी कि भरोसा करना। उस रिश्ते पर यह दावा करें कि जो आपने पहले से ये मांगते हुए मांगा था कि वो आपका है। जब आप ऐसा करते हैं तो यूनिवर्स आपको हासिल करने के लिए सभी परिस्थिति, लोगों और इवेंट्स को स्थानांतरित कर देगा। और जब आप अपने साथी के मिलने का इंतजार करते हैं तो इस पर भरोसा रखें कि वो आपको मिलेंगे जरूर। आपका ये भरोसा कि वो इंसान पहले से ही आपकी जिंदगी में है और आप पहले से ही रिश्ते में हैं, यह आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। इसका तीसरा और आखिरी चरण है रिसीव, यानी कि हासिल करना। एक बार पूछें, भरोसा करें कि आपने हासिल किया है और इस रिश्ते को हासिल करने के लिए अच्छा महसूस करें। जब आप अच्छा महसूस कर रहे होते हैं तो आप उस फ्रीक्वेंसी पर होते हैं जो अपने पास आने वाली सभी अच्छी चीजों की फ्रीक्वेंसी पर है और जो आपने जो मांगा है वो आपको मिलेगा। आप एक रिश्ते के लिए तब तक नहीं पूछेंगे जब तक कि वो आपको इसे हासिल करने में अच्छा महसूस ना करवाए। तो अच्छा महसूस करें और आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। जिस रिश्ते को आप अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं उसके लिए एक रचनात्मक प्रोसेस को फॉलो करें। अपने भरोसे को बनाए रखें और जितना हो सके अच्छा महसूस करने की पूरी कोशिश करें और फिर यूनिवर्स आपको वो सब कुछ देगा जो आपने कभी मांगा है। जब आप किसी ऐसी चीज को कल्पना करते हैं जो आप चाहते हैं और प्रेम करते हैं तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जब आप किसी सकारात्मक चीज की कल्पना करते हैं, जैसे कि देखभाल भरा, प्यार भरा रिश्ता, और आप इसकी कल्पना करते हैं और अच्छा महसूस करते हैं तो आपको वही मिलेगा। आपके विचार, इच्छा और भावना चुंबकीय शक्ति बनाती है। जो आप अपने लिए चाहते हैं उसे आपकी तरफ खींचती है। अगर आप इसको कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं और महसूस कर सकते हैं तो आप इसे हासिल भी कर सकते हैं। अगर आप अपने लिए एक बेस्ट रिलेशनशिप को आकर्षित करना चाहते हैं तो उस रिश्ते को ठीक उसी तरह कल्पना करें जैसा आप चाहते हैं। फिर आपको बस उस रिश्ते में होने की भावना को महसूस करना है। इस प्रक्रिया को विजुअलाइजेशन के रूप में जाना जाता है। किसी रिश्ते की कल्पना करने के लिए बस अपनी आंखें बंद करें और जिस तरह का रिश्ता आप चाहते हैं उसकी तस्वीर लें। जैसा कि आप इस रिश्ते में उन सभी चीजों को करने की कल्पना करते हैं जो आप करना चाहते हैं तो आप एक नई रियलिटी को बनाते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये नहीं जानता कि आप किसी चीज की कल्पना कर रहे हैं या वो वास्तविकता है। और जब आप उस जगह पर होते हैं जहां आप उस रिश्ते को कल्पना कर रहे हैं वो असली लगता है। जब आप इस पर भरोसा करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए ऐसे सच करेगा। जब आप विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं तो अपने मनचाहे रिश्ते के साथ हर दृश्य की कल्पना करें और महसूस करें कि अब आपके पास वो चीज है। इसे पाने के लिए प्रेम और ग्रेटिट्यूड की कल्पना करें और महसूस करें। इसे हर दिन तब तक करें जब तक आपको ऐसा न लगे कि आपकी इच्छा पहले से ही आपके पास है। विजन बोर्ड के साथ आश्चर्यजनक रिश्ते को आकर्षित करने के लिए अपनी कल्पना का इस्तेमाल करने का एक और तरीका है। आप एक विजन बोर्ड के साथ अपनी मनचाही चीजों की तस्वीरें लेने के साथ देखें कि आप अपनी जिंदगी को कैसा चाहते हैं। इसकी तस्वीरें लगाकर अपनी कल्पना को और भी ज्यादा वंडरफुल बना सकते हैं। जैसा कि आप विजन बोर्ड को देखते हैं, आप तस्वीरों को अपने दिमाग में बैठा रहे हैं और जब आप अपने विजन बोर्ड पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो ये आपकी होश को अलाइन करता है और आपके अंदर सकारात्मक विचार और भावना को जगाता है। आपके पास प्रकृति के 2 तत्व हैं, आपका मन और आपकी भावनाएं, जो आपके लिए पूरी ताकत से काम कर रहे हैं।
लिखना या जर्नलिंग बेहतर संबंधों के लिए अपनी कल्पना का उपयोग करने का एक और शानदार तरीका है। अगर आप अपने जीवन में एक आदर्श जीवन साथी को आकर्षित करना चाहते हैं तो आप लिखकर भी बता सकते हैं कि किस तरह का इंसान है और आपका रिश्ता कैसा है। आप उसकी पसंद नापसंद, शौक, पारिवारिक पृष्ठभूमि, पेशा और वो सब कुछ शामिल कर सकते हैं जो आपके लिए जरूरी है। आपके रिश्ते को बदलने के लिए अपनी कल्पना का इस्तेमाल का एक और तरीका है कि आप अपने दिमाग में खेल बनाएं और खेलें। किसी समय हमने खेलना बंद कर दिया और बच्चों की तरह मौज मस्ती करना बंद कर दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि जैसे जैसे हम बड़े होते गए हम जिंदगी के बारे में और ज्यादा गंभीर होते गए। लेकिन गंभीरता आपकी जिंदगी में बुरी परिस्थितियां लाती है। जब आप खेलते हैं और मौज मस्ती करते हैं तो आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं। वास्तव में आपकी जिंदगी में अच्छी परिस्थितियां आती रहती हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप नए और बेहतर रिश्तों को आकर्षित करने के लिए अपनी कल्पना का इस्तेमाल कैसे करते हैं। टेक्निक कोई भी हो, लेकिन जरूरी बात यह है कि जब आप कल्पना कर रहे हो तो अच्छा महसूस करें। भावनाएं मायने रखती हैं। अपने आदर्श रिश्ते की कल्पना करते हुए हम उस एनर्जी को पकड़ें। अपनी इच्छा की कल्पना करने और महसूस करने की क्विक ग्लैंस आपको अपने विचार और भावनाओं की शक्ति का इस्तेमाल करने में मदद करती है। तो आज से ही कल्पना करना शुरू करें। जब आप आभारी होते हैं तो आप खुश होते हैं और आप अपनी जिंदगी में खुश लोगों, खुशहाल हालात और सुखद आयोजन के लिए एक मैग्नेट बन जाते हैं। ग्रेटिट्यूड दुख से खुशी तक और निराशा और अकेलेपन से प्रेम, खुशी और अद्वितीय रिश्ते से भरी जिंदगी के लिए ब्रिज की तरह है। चाहे आप किसी इंसान को धन्यवाद दे रहे हो या उपहार के लिए आभार प्रकट कर रहे हो, एक अनुभव साझा किया या एक नया रिश्ता, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप अपने रिश्तों में ज्यादा खुशी, ज्यादा उपहार, ज्यादा अनोखे अनुभव और ज्यादा प्यार हासिल करेंगे। इसके लिए किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचें जिसके लिए आप आभारी हैं। आप उस इंसान को चुन सकते हैं जिसे आप दुनिया में किसी और से ज्यादा प्यार करते हैं, या आप किसी ऐसे इंसान को चुन सकते हैं जिनके साथ आपको रिश्ते में परेशानी हो रही है। उस इंसान पर ध्यान केंद्रित करें और उन सभी चीजों के बारे में सोचें जिनसे आप प्रेम करते हैं और उस इंसान के लिए आभारी हैं। फिर अपने मन में या जोर से उस इंसान को वे सभी चीजें बताएं जिनसे आप प्रेम करते हैं और उनके लिए आभारी हैं, जैसे कि वे आपके साथ हैं। उन्हें वे सभी कारण बताएं जिनसे आप उन्हें प्रेम करते हैं। आप विशेष पलों को ये कहकर याद कर सकते हैं कि मुझे वो समय याद है जब और जैसा कि आप इसे महसूस कर रहे हो। कृतज्ञता करें कि आपके दिल और शरीर को भरना शुरू कर देता है ग्रेटिट्यूड। इस सरल अभ्यास से आप जो प्रेम और ग्रेटिट्यूड महसूस करते हैं वो रिलेशन में और आपकी पूरी जिंदगी में वापस आएगा। कृतज्ञता के जरिए से अपनी जिंदगी को बदलना कितना आसान है। इसमें दूसरा चैप्टर है स्वास्थ्य का रहस्य। आपका स्वास्थ्य आपके विचारों और अपनी भावनाओं का प्रतिबिंब है। पीसीओएस और ऑटो इम्यून विकारों जैसी स्वास्थ्य चुनौतियों पर काबू पाने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल किया। एक साक्षात्कार में बेकहम ने कहा कि पीसीओएस से पीड़ित होने का पता चलने के बाद उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि वो खुद को स्वस्थ और जीवंत बनाते हैं। वो खुद को बहुत ही ज्यादा वाइब्रेंट मानते हैं और हर दिन अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए अफर्मेशंस बोलते हैं। बेकहम ने अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अपने आहार और जीवन शैली में भी बदलाव किए। उन्होंने स्वस्थ आहार लेना शुरू कर दिया, नियमित व्यायाम किया और अच्छी नींद ली। समय के साथ बेकहम के स्वास्थ्य में काफी सुधार देखा गया। वो अपने पीसीओएस लक्षणों को प्रतिबंधित करने में सफल रही और वो ऑटो इम्यून विकार से भी मुक्त हो गई। बेकहम अब एक स्वस्थ और जीवंत महिला हैं। वो एक सफल फैशन डिजाइनर और व्यवसायी महिला हैं और अपने 4 बच्चों की एक समर्पित मां हैं। उनकी कहानी इस बात का उदाहरण है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग अच्छे स्वास्थ्य को आकर्षित करने के लिए कैसे किया जा सकता है। स्वस्थ आदर्श ही वैसा ही महसूस करना है जैसा छोटे बच्चे महसूस करते हैं। छोटे बच्चे में हर दिन ऊर्जा की कमी हो जाती है।
उनके शरीर का आकार और लचीला एहसास होता है, चलना सरल होता है। वे अपने आसपास की चीजों को देखते हैं बड़े ध्यान से। उनका दिमाग साफ होता है। वे खुशियां हैं और तनाव और चिंता से युक्त हैं। वे हर रात गहरी नींद और शांति से सोते हैं। वे पूरी तरह से ताजा महसूस करते हैं, जैसे कि वो एक नए शरीर के साथ हैं। वे हर नए दिन के बारे में भावुक और उत्साहित महसूस करते हैं। छोटे बच्चों को देखें और देखें कि उनके स्वास्थ्य में होने का असल में क्या मतलब है। ये वैसा ही है जैसा आप पहले महसूस करते थे और आपको अभी भी ऐसा ही महसूस करना चाहिए। आप ज्यादातर समय ऐसा ही महसूस कर सकते हैं क्योंकि स्वास्थ्य आपके लिए हमेशा मौजूद होता है। ऐसा कोई पल नहीं कि आपसे कुछ भी रोक लिया जाए। आप जो चाहते हैं वो आपका है और इसमें स्वास्थ्य भी शामिल है। अच्छे स्वास्थ्य पर आपका भी हक है, लेकिन आपको इसे हासिल करने के लिए तैयार रहना होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रकृति का नियम है। ये अवैयक्तिक है और इसलिए सभी विचारों पर एक ही तरह से प्रतिक्रिया करता है, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बीमारी में स्वास्थ्य का समर्थन नहीं करता। वह बस आपको वो सब कुछ बता देता है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके विचारों को लेकर आपके जीवन के अनुभव में लोगों और स्थितियों और घटनाओं के रूप में उन्हें वापस प्रतिबिंबित कर रहा है। लोगों के पास वो स्वास्थ्य नहीं होने का पहला कारण है कि जो वे चाहते हैं उससे ज्यादा इस बारे में सोचते हैं कि वे क्या नहीं चाहते। सीधे शब्दों में कहे तो वे स्वास्थ्य और अच्छे के बारे में जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा वे बीमारी के बारे में सोचते हैं। आपको इसका एहसास हो या ना हो, ज्यादातर समय यही सोचते रहते हैं। आप जिस चीज के बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं या जिस पर सबसे ज्यादा अपना फोकस करते हैं वही आपके जिंदगी में दिखाई देगा। तुम जो बोओगे वही काटोगे। आपके विचार बीज हैं और आप जो फसल काटते हैं वो आपके द्वारा लगाए गए बीजों पर निर्भर करेगा। आपकी स्वास्थ्य आपके हाथों में है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी कहाँ हैं। आपकी जिंदगी में कुछ भी हुआ हो, उसे आप अपने विचार को चुनना शुरू कर सकते हैं और आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। बस लगातार स्वास्थ्य और अच्छे के बारे में सोचने पर ध्यान दें। पुरानी स्पिरिचुअल परंपराओं ने हमें बताया है कि शरीर का स्वास्थ्य पूरी तरह से सबकॉन्शियस माइंड द्वारा नियंत्रित होता है। इसका मतलब यह है कि श्वसन तंत्र से लेकर पाचन, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, प्रतिरक्षा प्रणाली तक शरीर के सभी काम सबकॉन्शियस माइंड के अधीन है। आप सांस लेने या पचाने या रक्त पंप करने के बारे में नहीं सोचते। ये वो चीजें हैं जो आप स्वयं करते हैं, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड द्वारा नियंत्रित होती हैं। इसी तरह अगर आप उंगली काटते हैं तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि खून बहना कैसे रोका जाए, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड ये काम खुद कर देता है और शरीर को वो करने का आदेश देता है जो उसे करने के लिए बनाया गया था। ये अपने आप ठीक हो जाता है। ये हर तरीके में, हर स्तर पर आपके पूरे शरीर में काम करता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो भी आदेश देता है उसे आपका शरीर डिलीवर कर देता है। इस काम में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक आदर्श छवि है। जैसे बाहरी दुनिया में जहां विचार, लोग, परिस्थितियां और घटनाएं आकर्षित करने के लिए होते हैं, जो कुछ भी आप सोच रहे होते हैं उसे पूरा करने के लिए आकर्षित करते हैं, वैसे ही आपके भीतर शरीर की भीतरी दुनिया भी होती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड परिस्थितियों और घटनाओं को आकर्षित करता है और आपके शरीर के स्वास्थ्य को जो तैयार करते हैं, बनाते हैं। आपके शरीर पर आपके सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को पूरी तरह से महसूस करने और उसकी बड़ाई करने के लिए आपको अपने शरीर के अंदर की अनदेखी और अनोखी दुनिया के बारे में जानने की जरूरत है, क्योंकि यह सब आपके आदेश से ही चलता है। आपकी लाइफ इस बात का रिफ्लेक्शन है कि आप अपने अंदर क्या रखते हैं। जो आप अपने अंदर रखते हैं वो हमेशा आपके नियंत्रण में होता है। कोई बाहरी शक्ति नहीं है जो आपके जिंदगी या वास्तविकता में आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है, जब तक कि आप अपने विचार और भरोसे के जरिए से कुछ शक्ति नहीं देते। आप जो सोचते हैं और जो आप मानते हैं उसमें सबसे बड़ी शक्ति आपके अंदर है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि वास्तव में आपके विचार हैं जो सबकॉन्शियस माइंड में नया भरोसा पैदा करते हैं। ये आपके विचार हैं जो आपकी जिंदगी में
लोगों, परिस्थिति और आयोजन को आकर्षित करते हैं। और ये आपके विचार ही हैं जो सचमुच आपकी जिंदगी को सार्थक बना रहे हैं। जब आपके मन में अच्छी भावनाएं हों या जब आप किसी सुंदर दिन अपने घर, किसी दोस्त या अपने प्यारे कुत्ते के लिए या किसी भी चीज के लिए प्यार महसूस करते हो, तो आपके शरीर को प्राकृतिक स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण शक्ति अद्भुत तरीकों से मिल जाती है। जब भी आपको अपने बारे में या किसी और चीज के बारे में बुरा लगता है तो तनाव के कारण आपकी नसें और कोशिकाएं खराब हो जाती हैं। आपके शरीर में रासायनिक उत्पादन बदल जाता है और आपके रक्त वाहिकाएं बदल जाती हैं और आपकी सांस शैलो यानी कि उथली हुई हो जाती है। हर एक हिस्सा आपके संपूर्ण शरीर में स्वास्थ्य की शक्ति को कम कर देता है। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ऐसी किसी चीज के बारे में बुरा महसूस करते हैं जिसका आपके स्वास्थ्य से कोई लेना देना ही नहीं है। जब आप बुरा महसूस करते हैं तो आप अपने शरीर पर प्राकृतिक स्वास्थ्य की शक्ति को कम कर देते हैं।